क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक टू H1B.fun। मैं आपका होस्ट गोल्डी और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं H1B वीज़ा है जो अमेरिकन वर्क परमिट होता है उसके बारे में। इसमें हमने बहुत सारे वीडियोस डिसाइड किए बनाने का। कुछ मैं पहले से बना चुका हूँ, कुछ मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ। तो आपको अगर इस वीज़ा में इंटरेस्ट है तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एनीवेज़, इस वीडियो में बात करते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन की, जो कि मेरे को लगता है रिगार्डलेस ऑफ कौन बंदा है, टिल द टाइम आप H1B होल्डर हो या आने वाले H1B पे, आपका ये सवाल रहेगा ही रहेगा। मेरा भी था, मैं भी 2014 में यहाँ पे आया था, अभी 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन ये सवाल मेरा भी था। ठीक है, और सवाल ये है कि क्या जब मैं H1B वीज़ा पे यहाँ पे आता हूँ तो क्या मैं अपनी जॉब के अलावा किसी भी तरह की एडिशनल इनकम कमा सकता हूँ? क्या मैं सम सॉर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग या दूसरी जॉब या कोई बिज़नेस कर सकता हूँ अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ? ठीक है, तो इसके लिए यार देखो, एक तो ऑप्शन ये रहता है कि आप इधर उधर जाके गूगल पे सर्च वर्च करो, और एक ऑप्शन रहता है कि जो आप जिस फील्ड में इमिग्रेशन लॉयर जो एक्सपर्ट है उनसे जाके पता कर लो। तो मैंने वही रूट चूज़ किया। तो मैं आपके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहा हूँ। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिल पाएगा। तो देखो यार, आप थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है आंसर, लेकिन सच आंसर ये है कि आप यहाँ पे एडिशनल इनकम के लिए किसी भी एक्टिव काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अब यहाँ पे एक्टिव जो कीवर्ड है, ये इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक्टिव होने का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ तो फ्रीलांसिंग मैं कर रहा हूँ, मैं एक्टिवली उस चीज़ में काम कर रहा हूँ जिससे कि मेरे को इनकम हो पाए, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, दूसरा एक्टिव का क्या हो गया, मैं अगर दूसरा जॉब कर रहा हूँ तो वो भी मैं उसमें एक्टिवली काम कर रहा हूँ तो वो भी अलाउड नहीं है। या मैं अगर कोई बिज़नेस खोल रहा हूँ और उसमें खुद मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वो भी अलाउड नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, अब वीडियोस बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इनसाइट शेयर करना है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं खुद आके वीडियो बना रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, फिर उस पर एडसेंस वगैरह लगा के या ऐड वगैरह लगा के उस पर पैसे कमाऊँ, तो वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह का एक्टिव काम जिसका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसका मतलब कि H1B पे जो मेरी सैलरी है बस वही रहेगी, इसके अलावा और कोई चांस नहीं पैसे कमाने का? नहीं। ठीक है, तो इस पार्ट का, तो इस आंसर का दूसरा पार्ट मैं बताता हूँ कि आपको लीगली कैसे यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं H1B पे एडिशनल इनकम। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कई लोग बस गूगल पे सर्च करते हैं और बोलते हैं कि ये तरीके हैं पैसा कमाने के। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चीज़ वो खुद की है और मैंने दूसरे वीडियोस भी बनाए जिसमें मैंने बताया कि मैं कैसे H1B पे एडिशनल $2000 पर मंथ से ज़्यादा कमा लेता हूँ। तो मैं वो वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखो, हमें ये पता चल गया कि हम कोई भी काम पैसिवली कर सकते हैं जिससे कि हमारा एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट ना हो, और उससे जो भी हम प्रॉफिट या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वो हम लीगली कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग काम है। मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हो कि कुछ तरीके एडिशनल इनकम कमाने के H1B पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक तरीका हो गया कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसे को। अब ये एक एग्जांपल है, मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ कि कैसे मैं पैसे कमाता हूँ स्टॉक मार्केट से यहाँ पे। तो उसके अंदर देखो, आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। ठीक है, आपने पैसा लिया अपना, आपने एक कंपनी के अंदर हिस्सा ख़रीद लिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक कंपनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कि आपने माइक्रोसॉफ्ट के लेट्स से 1000 शेयर ख़रीद लिए, $200 का एक शेयर था, नहीं 1000 ज़्यादा बोल दिया मैंने यार, ज़्यादा बड़ा रकम हो गया। तो लेट्स से आपने माइक्रोसॉफ्ट के 100 शेयर ख़रीद लिए, ठीक है, और एक शेयर लेट्स से $200 का था, तो $20,000 के या $20,000 के आपने शेयर ख़रीद लिए। अब एक साल बाद लेट्स से कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छी तरक्की करी, और कर भी रहा है वो, क्योंकि मैंने भी थोड़ा इन्वेस्ट किया वो उसके स्टॉक में, तो वो बढ़ के 200 से $300 पर शेयर हो गया। तो एक साल में आपको एक शेयर पे अगर $100 मिल गए, तो आपके पास 100 शेयर थे तो आपके $10,000 बन गए। ठीक है, तो ये $10,000 आपका साल का फ़ायदा अगर हो गया, तो आपने महीने के लगभग वही 12-96-800 के आसपास आपकी एडिशनल इनकम हो गई। ठीक है, अब उसको कुछ बेनिफिट्स भी हैं कि जैसे कि आपको जो आपके शेयर बढ़ रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना जब तक आप उनको बेचोगे नहीं। तो वो मैं उसमें इतना ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा फ़िलहाल, लेकिन
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक चीज़ ये क्लियर हो गई होगी अभी कि H1B पे आने के बाद आप कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हो विद ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग सम सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट फ्रॉम इट। ठीक है, आप अगर कोई कंपनी खोलना चाहते हो तो यहाँ पे प्रोविज़न ये नहीं कहता है कि आप कंपनी नहीं खोल सकते H1B पे। एब्सोल्युटली आप अपना कंपनी खोल सकते हो, लेकिन उस कंपनी के अंदर आप खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उस कंपनी के ऑपरेशंस को रन करने के लिए। तो आपके पास अगर कोई आइडिया है कि मेरे को स्टार्टअप ये करना है, तो आप कंपनी डाल के उस कंपनी के अंदर किसी को हायर करके, ठीक है, जो यहाँ पे लीगली काम करने के लिए अलाउड या एलिजिबल है, उस बंदे को हायर करो और वो बंदा सब रन करे और आप एक नॉर्मल पैसिवली उस बिज़नेस का पार्ट रहो। मे बी आप स्ट्रैटजीज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करो, लेकिन आप एक्टिवली काम मत करो उसमें। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो कि मेरे को लगता है हम हमारे देसी भाइयों में जल्दी से नहीं मिलती है, वो ये कि हम ये सोचते हैं कि यार हम अगर कुछ भी हमारे सवाल है तो गूगल पे जाके सर्च करके हमें आंसर मिल जाएंगे, जो कि देखो बुरा नहीं है। ऑब्वियसली गूगल बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, जितना हो सकता है उसको एक्यूरेट बनाने का ट्राई करता है, लेकिन जो इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई शरीर में कोई दिक्कत है तो रैदर देन गूगल पे सर्च करने की कि मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है, मेरे पर डॉक्टर के, अरे भाई जो डॉक्टर ने इतने साल निकाल दी अपनी डॉक्टरी पढ़ने में, तो उसके पास जाओ ना यार। वो 100 200 500 जो लेगा उसको एक बार दे के नचीत करो और उससे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लो। तो सेम केस इमिग्रेशन वाले में भी है। ठीक है, क्यों गूगल पर जाके सर्च करके और फोरम्स में पूछ रहे हो, ये कितना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है यार तुम्हारा। ठीक है, तुम ये वीडियो भी अगर देख रहे हो, मैं भी कोई इमिग्रेशन लॉयर कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं भी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि $50-100 लगते हैं हार्डली आजकल इमिग्रेशन लॉयर के पास जाने के। उसके पास जाओ, अपनी सारी सिचुएशन उनको एक्सप्लेन करो, उनसे पूछो भाई कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। एक बार $100-150 लगेंगे, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट मिलेगा, कस्टमाइज्ड और पर्सनल रिकमेंडेशन आपको मिलेंगे, और उससे आपका टाइम एक ही बार लगना पड़ेगा। आपको बार बार आप इसी चीज़ को नहीं लेके घूमते रहोगे कि यार क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा। अब बाकी आपको कौन से इमिग्रेशन लॉयर के पास जाना है, उसके लिए अगर मेरा कुछ रिकमेंडेशन होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप खुद गूगल पर सर्च करके रिव्यूज़ वगैरह करके और एक छोटा सा वर्चुअल या कॉन्फ्रेंस करके ये सारा गाइडेंस ले सकते हैं उनसे। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको। आपके कोई सवाल हैं तो अगेन जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट लॉयर नहीं हूँ। मैं 2014 में यहाँ पे आया था, थोड़ा मैंने सीखा है यहाँ पे आके, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बाकी फिर भी आपके कोई सवाल है तो H1B फन करके एक हमारा फेसबुक ग्रुप है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आपका इंटरेस्ट है तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हो सवाल अपने, और मैं आप और बाकी देसी भाई अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे शेयर करते हैं, हेल्प करते हैं। और अगर बहुत सारे वहाँ पे लोग आ जाएंगे और काफ़ी सारे इमिग्रेशन के सवाल होंगे तो मैं ऐसा करूँगा कि कोई इमिग्रेशन लॉयर से थोड़ा बातचीत करके, फिर चाहे उसको 2-4 पैसे देने पड़े या कोई यारी दोस्ती निकाल के, और मैं उनको लेके एक वेबिनार कर लूँगा या अपना ग्रुप में एक डाल दूँगा उनकी रिकॉर्डिंग करके, ताकि आपको डायरेक्ट सोर्स से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। इसी के साथ ये वीडियो स्टॉप करता हूँ और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं बशर्ते आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। और अगले वीडियो में मिलते हैं H1B रिलेटेड एक और ऐसे ही टॉपिक से जिससे आपको थोड़ा इंसाइट्स मिल पाएँ और अमेरिका में आकर रहने में आपको थोड़ा ईज़ हो पाए। ठीक है, चलिए, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।